हेलो एंड वेलकम टू प्रिंस सिविल सर्विसेज यूट्यूब चैनल। माय नेम इज डॉक्टर संचय। आप सभी का स्वागत है प्रिंस सिविल सर्विसेज के यूट्यूब चैनल पे। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फॉलो कर सकते हैं टेलीग्राम, इंस्टाग्राम पे भी फॉर रेगुलर अपडेट्स। तो आइए टॉपिक पे आते हैं वीडियो के। सिंस हम सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं जहां पे हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट किया है। 2013 के जो हिस्ट्री से क्वेश्चन आए, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन आए, वो हम सॉल्व कर चुके हैं एंड हम पहुंच चुके हैं 2014 और ये है पार्ट 4। आई होप आपने पार्ट 1, 2, 3 देखा है। हम इसलिए सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। देखिए, डोंट एक्सपेक्ट कि सेम क्वेश्चन आएगा, बट ये समटाइम्स ऐसा भी हो सकता है। बट द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज दिस, आपको इस एक्सरसाइज से पता चलेगा दैट किस तरह के टॉपिक से क्वेश्चन आता है, किस तरह के लैंग्वेज फ्रेम किए जाते हैं क्वेश्चन के लिए, और क्या एक पैटर्न है उसका। तो यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स बिफोर यू स्टार्ट योर प्रेपरेशन। आप कोई भी टॉपिक स्टार्ट करते हैं, यू शुड हैव एन आइडिया कि इस टॉपिक में से आपका कौन कौन सा क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आइए स्टार्ट करते हैं पार्ट 4। ये है 2014 का क्वेश्चन पेपर। उसमें हम सॉल्व करेंगे हिस्ट्री रिलेटेड एंड आर्ट एंड कल्चर रिलेटेड क्वेश्चन। 13th नंबर क्वेश्चन, बिकॉज पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 में हमने 12 जो क्वेश्चन प्रीवियस थे वो कर लिए हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 से। तो दिस इज बेसिकली, इस पार्ट में आई हैव पिक्ड ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम द मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री एंड द फ्रीडम स्ट्रगल। तो द पार्टीशन ऑफ बंगाल made by Lord Curzon in 1905 lasted until। क्वेश्चन है पार्टीशन ऑफ बंगाल के रिलेटेड जो लॉर्ड कर्जन ने 1905 में एक्ट किया। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि वो कब तक रहा, पार्टीशन, दो बंगाल कब तक रहे, अब उनको यूनाइट कब किया गया था। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है until the first world war when Indian troops were needed by the British and the partition was ended। क्या जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ और जब ब्रिटिशर्स को आपके सोल्जर्स चाहिए थे तो इसलिए उन्होंने एंड किया। आपको पता होगा 1914 में आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुआ था। सेकंड, किंग जॉर्ज फिफ्थ एब्रोगेटेड कर्जन्स एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली इन 1911। क्या 1911 में खत्म किया गया था, इसको एंड किया गया था पार्टीशन ऑफ बंगाल को। थर्ड, गांधी जी लॉन्च्ड हिज सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आपका स्टार्ट होता है 1932 के आसपास। तो तब तक पार्टीशन रहा था बंगाल का। द पार्टीशन ऑफ इंडिया इन 1947 when East Bengal became East Pakistan। So ये आप सबके ऑप्शंस हैं। थोड़ा क्वेश्चन मेरे हिसाब से अगर डिफिकल्टी लेवल देखा जाए तो इजी है। अगर आपको डेट्स पता है तो आप ऑप्शन इजीली देख पाएंगे। देखिए 1932, 1947 ये तो बहुत दूर की डेट्स हैं, तो आप इसे निग्लेक्ट कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं। इसका सही जवाब है किंग जॉर्ज फिफ्थ एब्रोगेटेड कर्जन्स एक्ट एट द रॉयल दरबार इन दिल्ली इन 1911। 1911 में आपका किंग जॉर्ज फिफ्थ ने इसको खत्म किया और यही 1911 है जब आपका कोलकाता से कैपिटल शिफ्ट करके दिल्ली कर दिया जाता है। प्लस साथ ही साथ पार्टीशन ऑफ बंगाल को भी आपका एन्यूल किया जाता है, खत्म किया जाता है। 1905 में हुआ, फिर उसके बाद 1911 में खत्म हुआ। और ये जो मूवमेंट चला, इसमें स्वदेशी मूवमेंट वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें एक्सट्रीमिस्ट ने पार्ट किया, बहुत सारे नए एसोसिएशंस और कंप्लीटली एक मास मूवमेंट निकल के आता है क्योंकि प्रोटेस्ट करना था पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट होता है एंड सो ऑन। नए फॉर्म्स, नया एसोसिएशन, नए लीडर्स उभर के आते हैं इस मूवमेंट के खिलाफ, इस पार्टीशन के खिलाफ। सो द आंसर इज दिस, द बी। नेक्स्ट, the 1929 session of Indian National Congress is of significance in the history of freedom movement because। देखिए, अगर आपने प्रीवियस वीडियोस देखा हो तो मैं आपको हमेशा बोलता हूं दैट इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो एनुअल सेशंस हैं दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। और ऐसा नहीं है कि 1885 से लेके 1947-48 तक जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में सेशंस हुए वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, बट एटलीस्ट आपको क्या करना है, जो सबसे इंपॉर्टेंट सेशंस हैं उनको याद करना है। तो उसी तरह 1929 सेशन जो कि फेमस है लाहौर सेशन के रूप में,
लाहौर में सेशन हुआ था 1929 में और बहुत इंपॉर्टेंट था। क्वेश्चन यही पूछ रहा है कि व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट और व्हाई इट इज सो सिग्निफिकेंट इन द फ्रीडम स्ट्रगल। आपके ऑप्शंस हैं, अटेनमेंट ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट वाज डिक्लेयर्ड एज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द कांग्रेस। क्या इस सेशन में कांग्रेस ने डिक्लेयर किया था कि अब से हमारा जो गोल होगा वो सेल्फ गवर्नमेंट को अटेन करना होगा। दूसरा, अटेनमेंट ऑफ पूर्ण स्वराज वाज अडॉप्टेड एज द गोल ऑफ कांग्रेस। पूर्ण स्वराज, कंप्लीट इंडिपेंडेंस हमारा गोल होगा। थर्ड, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड। फोर्थ, डिसीजन टू पार्टिसिपेट इन द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इन लंदन वाज टेकन। अब यहां पे ये आपके ऑप्शंस हैं। 1929 सेशन लाहौर का जो हुआ वो फेमस क्यों है, क्यों इंपॉर्टेंट है, अब आपको आंसर पहले बता देता हूं। बट आप इसमें देखिए ऑप्शन कौन सा एलिमिनेट कर सकते हैं। अगर आपको पता हो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब स्टार्ट हुआ, 1919 1920 के आसपास स्टार्ट हुआ आपका, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता। उसके बाद अब बचा क्या यहां पे, द सेकंड जो आपका ऑप्शन है पूर्ण स्वराज, दैट इज द राइट आंसर। जवाहरलाल नेहरू वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1929। उनके टाइम पीरियड में आपका बहुत हो गया छोटी छोटी डिमांड्स रखना। उन्होंने बोला दैट नाउ वी शुड नॉट बी एबल टू रिटेन एनीथिंग दिस स्लेवरी, अब हमें इससे बाहर निकलना है और हम पूर्ण स्वराज की बात करेंगे। सो यहां पे पूर्ण स्वराज की बात की गई, कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की गई। अब जो ऑप्शन नंबर 4 है ये उल्टा है। यहां पे इस सेशन में डिसाइड किया गया दैट हम राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। ऑप्शन क्या है, इट वाज डिसाइडेड कि हम पार्टिसिपेट करेंगे। बट यहां पे आपको क्या याद करना है दैट 1929 कांग्रेस सेशन में जो लाहौर में हुआ वहां पे डिसाइड किया गया था कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट नहीं करना। और यहां पे सबसे मेन चीज क्या निकल के आती है, अब से हमारा गोल क्या होगा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस को अटेन करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द गदर वॉज अ, क्वेश्चन सिंपल है, गदर क्या है गदर आपका ऑप्शन, रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन ऑफ इंडियंस विद हेडक्वार्टर्स एट सैन फ्रांसिस्को। एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन था जिसका हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में था। सेकंड, नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग फ्रॉम सिंगापुर। थर्ड, मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन विद हेडक्वार्टर्स एट बर्लिन जर्मनी। कम्युनिस्ट मूवमेंट फॉर इंडियाज फ्रीडम विद हेडक्वार्टर्स एट ताशकंद। ये आपके ऑप्शंस हैं। गदर पूछा गया है सिंपल, कौन सी एसोसिएशन है, उसका हेडक्वार्टर कहां पे है। तो आपको सीधा आंसर बताता हूं, जब भी आप रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स पढ़ेंगे, 2-3 तरह के आपके देखने को मिलता है हमारे इंडियन हिस्ट्री में, एक्सट्रीमिस्ट, मॉडरेट्स एंड आपके रेवोल्यूशनरीज। तो रेवोल्यूशनरीज, बहुत सारे रेवोल्यूशनरीज हुए हैं, भगत सिंह जिनका सबसे फेमस नाम लिया जाता है। तो यहां पे रेवोल्यूशनरी एसोसिएशन था जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, सैन फ्रांसिस्को में। तो इसने बहुत काम किया है इंडिया को आजादी दिलवाने के लिए, बट मीन्स आपके कुछ और थे, वायलेंट स्ट्रगल में बिलीव करते थे एंड सो ऑन। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है पेपर 2014 का, उसमें पार्ट 4 का। व्हाट वाज और व्हाट वर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन 1858। हम सबको पता है 1857 में आपका रिवोल्ट होता है, फेमसली नोन एज रिवोल्ट ऑफ 1857। अब जब ये रिवोल्ट हुआ तो जब ये खत्म होता है तब उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी आएंगे। तो यहां पे क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन होता है, लॉर्ड कैनिंग आपका एक दरबार होता है, वहां पे प्रोक्लेम करते हैं और कुछ चीजें आपका अपनी पॉलिसी, जो फ्यूचर पॉलिसी होगा ब्रिटिश गवर्नमेंट का, उसको डिक्लेयर किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन है कि जो क्वीन विक्टोरिया का प्रोक्लेमेशन था उसका ऑब्जेक्टिव का क्या था, उसने क्या क्या डिक्लेयर किया। फर्स्ट, टू डिस्क्लेम एनी इंटेंशन टू अनेक्स इंडियन स्टेट, अब से वो आपका इंडियन स्टेट्स को अनेक्स नहीं करेंगे। टू प्लेस द इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द ब्रिटिश क्राउन, पहले कंपनी था, अब 1857 के बाद ब्रिटिश क्राउन उसको देखरेख करेगा। थर्ड, टू रेगुलेट ईस्ट इंडिया कंपनीज ट्रेड विद इंडिया। 1, 2, 3 आपके ऑप्शन है, आपको पूछा गया है इनमें से कौन सा ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्टिव था क्वीन विक्टोरिया के प्रोक्लेमेशन जो कि 1858 में डिक्लेयर किया गया था। तो सिंपल, इसका सही जवाब है 1 और 2, थर्ड नहीं। तो अब देखिए हुआ क्या, ईस्ट इंडिया कंपनी आपका रूल कर रही है 1857 तक और बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो चुकी हैं और उसके चलते आपका रिवोल्ट होता है।
तो जब रिवोल्ट खत्म हुआ तो उसके बाद ब्रिटिश क्राउन को कोई एक्शन लेना पड़ेगा। तो यहां पे अब क्या हुआ, उन्होंने सिंपल बोला कि अब से जो इंडिया का गवर्नेंस है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में नहीं रहेगा, सीधा ब्रिटिश क्राउन अब आपका देखरेख करेगा। तो यहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को एंड कर दिया जाता है। सो दैट इज व्हाई देयर इज नो सच ऑप्शन। यस, अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन की बात करूं तो यस, 1857 रिवोल्ट हुआ क्यों? बिकॉज आपके जो लॉर्ड डलहौजी थे उनकी आउटराइट पॉलिसी थी एनेक्स करने की, एक्सपेंशन की, तो उसके कारण बहुत सारे जो प्रिंसेस थे वो नाराज हो गए और देयर वाज काइंड ऑफ वाइड स्प्रेड अनरेस्ट। तो उसके चलते रिवोल्ट हुआ, और जब रिवोल्ट खत्म हुआ तो ब्रिटिश ने जब इंट्रोस्पेक्ट किया तो उन्होंने कहा कि अब जो एनेक्सेशन की पॉलिसी है हम उसे नहीं चलाएंगे। और साथ ही साथ ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अब से ब्रिटिश क्राउन देखरेख करेगा, और ब्रिटिश क्राउन क्वीन जो है वो जो आपका रूल करेगी। और एक पोस्ट क्रिएट किया गया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। साथ ही साथ पहले जो आपका गवर्नर जनरल होता था उनको अब आपका वॉइस रॉय भी बना दिया गया। तो ये कुछ चेंजेस थे आपके 1858 का जो क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन है। सो दैट वाज द पार्ट 4। वी हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, 2014 को डिस्कस कर रहे हैं। सो दैट वाज पार्ट 4। Thank you. Please watch other parts as well as and try to discern a pattern, type of questions, important topics, and so on. Thank you.